हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। चैप्टर का नाम था गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। काफी सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जिसमें हमने बात की थी। श्रब के एग्जाम्पल हमारे पास क्या आते हैं? श्रब यानी कि जिन्हें आप झाड़ियां कहते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आया था कि वो किस प्रकार के पादप हैं जिनके तने कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, कठोर होते हैं और उनका उपयोग लकड़ी के लिए किया जाता है। आपका आंसर आया था ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या था? सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आया था विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ, यानी कि निम्नलिखित में से पत्ती का भाग कौन सा नहीं है? तो हमने कहा था पेटियोल है, लैमिना है, वेन्स है और हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है? नोट्स आपके पास आती है। चलिए, तो अब हमने बात की थी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्वेश्चन आया था, इसमें कहा था पैरेलल वेनिशन इज नॉट फाउंड इन, यानी कि जो समांतर सिरा विन्यास है, इस प्रकार का सिरा विन्यास है, निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो आपने आपके पास जो ऑप्शन आए थे, आपने सबसे पहले यहाँ पे देखना है पीपल। हमने कहा था कि जब दो प्रकार के सिरा विन्यास की बात की थी, रेटिकुलेट और यहाँ पर दूसरा क्या था आपके पास? जो समांतर पैरेलल वेनिशन था। हमने कहा कि जब हम बात करें पैरेलल वेनिशन की, तो हमने एग्जांपल लिए थे शुगर केन, मेज और बीट, यानी कि हमने कहा था गन्ने की जो पत्तियां होती हैं, मक्के की जो पत्तियां होती हैं और गेहूं के पौधे की जो पत्तियां होती हैं, उनमें जो सिरा विन्यास पाया जा रहा है वो है समांतर सिरा विन्यास। ठीक है। और जब हमने पीपल के पत्ती का एग्जाम्पल लिया था, हमने कहा था पीपल की पत्ती में क्या पाया जाता है? जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आया है जिसमें आपसे पूछा गया विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीफ, यानी कि निम्नलिखित में से पत्ती का कार्य क्या है? ठीक है। हमने कहा दोनों होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी होते हैं, ट्रांसपिरेशन भी होते हैं। कैसे होते हैं इसके बारे में हमने बात की थी। फोटोसिंथेसिस पत्ती में होता है, ट्रांसपिरेशन पत्ती के द्वारा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांसपिरेशन क्या है, तो हमारे पास ट्रांसपिरेशन की जो डेफिनेशन आई थी, हमने कहा था कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं वहां से पानी क्या होता है? भाप के रूप में निकल जाता है। सिंपल सी प्रोसेस है, जिसे आपने क्या कहा था यहाँ पर? आपने कहा इसे हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखेंगे सपोर्ट फ्रूट, तो ये जो फंक्शन हो सकता है ये तने का होगा। ठीक है, ये लीफ का कार्य नहीं होगा, ये क्या होगा? तने का कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आया है लीफ वेनिशन एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट इज करेक्टली पेयर्ड इन, यानी कि यहाँ पर जो जड़ का प्रकार है और पत्ती का सिरा विन्यास है वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है? हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था। हमने कहा था दोनों प्रकार के डायग्राम आप देखिए, हमने कहा था इस प्रकार का संबंध दोनों में पाया जा रहा है। जिसमें ऐसी रूट होगी उसमें ऐसी पत्ती होगी, जिसमें ऐसी रूट होगी उसमें ऐसी पत्ती होगी। अब ऐसी रूट का क्या मतलब है? रूट का नाम होना आपको पता होना चाहिए। आपने कहा अगर हमारे पास टैप रूट या मूसला जड़ें आती हैं तो आपके पास जो पत्ती आती है वो जालिका व सिरा विन्यास वाली आएंगी। ठीक है। अगर हमने कहा यहाँ पर जो जड़ें होती है वो रेशेदार जड़ें होती है, फाइब्रस रूट होती है, तो इनकी पत्ती में जो विन्यास पाया जाएगा वो पाया जाएगा समांतर सिरा विन्यास। क्लियर रहती बातें? ठीक है। एक बार दोनों डायग्राम को आप देखिए और आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में यहाँ पर क्या है, क्या संबंध होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास आता है क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, इसीलिए आपसे क्या किया जाता है? पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि किसी भी फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया है। अगर हम बात करें पूरे फ्लावर की, अगर आपके पास यहाँ पर पूरे फ्लावर का डायग्राम आ जाता है तो आप किस प्रकार से आप प्रदर्शित करेंगे? आपने कहा ये आपका पूरा क्या आ जाता है? फ्लावर आ जाता है, जिसके बारे में हमने बहुत बार क्या किया है? डिस्कस किया है। ठीक है, चारों पार्ट आपके क्या आ गए हैं? फ्लावर के आ गए हैं। आपसे पूछा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप स्टेमेन कहते हैं। दो पार्ट आपके पास आते हैं, कौन कौन से आते हैं? आपने कहा एंथर आता है और फिलामेंट आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछे गए विच इज द करेक्ट सेट ऑफ
ऑफ पार्ट्स ऑफ पेस्टिल, यानी कि जो पेस्टिल होती है, जो स्त्री केसर होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स शामिल होते हैं। आपको जो सही विकल्प है उसे चूज करना है। आपने कहा ऑप्शन नंबर बी, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अगर हम ऊपर से देखें तो हमने कहा सबसे पहले स्टिग्मा आएगी, फिर स्टाइल आएगा, लास्ट में ओवरी आती है, जो कि आपका क्या होता है, फूला हुआ भाग होता है, इस प्रकार से। ठीक है, हमने क्या किया है, बार बार डायग्राम को डिस्कस किया है, और अभी तक आपको ये सारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाइब्रस रूट, निम्नलिखित में से फाइब्रस रूट रेशेदार जड़ी किसमें पाई जाती है। आपने कहा जिसकी पत्ती में क्या पाया जाएगा, यहाँ पर समांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा। एग्जाम्पल आपके पास क्या आते हैं, आपने कहा वीट। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय अ प्लांट थ्रू लीव्स इज कॉल्ड, यानी कि पत्तियों द्वारा यहाँ पर जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उससे पानी की जो हानि होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कल हमने इसी के बारे में बात की थी। आपने इवेपोरेशन इनकी वाष्पीकरण को समझा, आपने कंडेंसेशन यानी कि संघनन को समझा, फोटोसिंथेसिस को आपने समझा, और हम बात कर रहे थे वाष्पोत्सर्जन की। तो वाष्पोत्सर्जन को एक बार देखें अगर हम, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होती है, पत्ती में रंध्र होते हैं। ठीक है, और रंध्र में आपने स्टोमेटा पढ़े थे। ठीक है, ये आपका स्टोमेटा है जो कैसा है, क्लोज है। ये स्टोमेटा क्या है, आपका ओपन है। अब यहाँ से क्या होगा, जो CO2 है वो अंदर जाती है। ये तो क्या है, फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। हमें बताना है यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन का पार्ट है। आपने कहा जो पानी है वो क्या हो रहा है, पत्ती से बाहर आ रहा है, किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, जिसे आप क्या कहते हैं, वाष्प के रूप में आता है। यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक आपके पास जो एमसीक्यूज आए हैं, हमने टोटल 10 एमसीक्यूज यानी कि 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। अब आपको देखना है इन 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही आए हैं, कितने क्वेश्चन गलत आए हैं। अब आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे आपने इस चैप्टर में कितना समझा है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से हर एक टॉपिक को समझने का यहाँ पे क्या किया है, प्रयत्न किया है। अब हमारे पास अब जो नए क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप देखेंगे, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही और गलत को हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ये आपको विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं आपको रीड करके बता दूंगी। ठीक है, आपने कहा हर्ब्स आर यूजुअली शॉर्ट, समटाइम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस। जो हर्ब्स होती हैं, जो यहाँ पर जड़ी बूटियां होती हैं, आपको विजिबल नहीं होगा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। आपको कहा गया है कि जो हर्ब्स होती है, जो जड़ी बूटियां होती हैं, वो छोटी होती हैं और कभी कभी इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। आंसर बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट पे आपको बोला गया है, इन श्रब ब्रांचेस अराइव फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जो श्रब होते हैं, जो झाड़ियां होती हैं, उनमें जो शाखाएं आती हैं वो पेड़ के बेस से आती हैं, नीचे से आती हैं। ठीक है, अब जब हमने बात की थी यहाँ पर हर्ब, श्रब और ट्री की, तो आपने दो चीजें यहाँ पर देखी थी, दो चीजें हमने देखी थी। हमने कहा ये आपके पास ट्री है, ये आपके पास ट्री है। ठीक है, और ट्री से जो शाखाएं निकल रही हैं वो बहुत ऊपर से निकल रही हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या आ गई है, ट्री आ गई है। ये क्या है, तना है, ये क्या है, शाखाएं हैं। हमने कहा जो हर्ब्स होती हैं, हर्ब्स इस प्रकार से आती हैं और इसमें जो शाखाएं निकल जाती हैं वो बहुत नीचे से ही निकल जाती है, इस प्रकार से। ये जो शाखाएं निकलती जा रही हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही आपको कहा गया है कि जो हर्ब्स होती हैं उसमें जो शाखाएं हैं वो तने के बेस से यानी कि तने के निचले हिस्से से निकलनी शुरू हो जाती हैं। जो पेड़ होता है, पेड़ में जो शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपरी हिस्से से निकलती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट आपके पास आया उसमें आपसे कहा गया, इन ट्रीज ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। सेम वही बात बोली गई है, जो पेड़ होते हैं उनमें जो आपके पास ब्रांचेस यानी कि शाखाएं आती हैं वो तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट आपका होगा ये भी आपका सही होगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपसे कहा गया है, स्टेम एब्जॉर्ब वाटर अंडर मिनरल्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। आपने कहा कि जो स्टेम होते हैं, जो तना होता है, वो पानी और मिनरल्स को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तना के कार्य नहीं होता है, ये आपको बताए गए हैं जड़ के कार्य। जड़ क्या करेगा, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। लास्ट जो आपके पास आया है
स्टेटमेंट जो कि आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, आपसे कहा गया है रूट होल्ड द प्लांट फैमिली इन द सॉइल, यानी कि जो जड़ होती है वो क्या करती है, प्लांट को होल्ड करके रखती है किसमें, मिट्टी में। तो आपको पता है कि अगर पौधा आपका स्थिर है, खड़ा है, किसकी वजह से है, आपने कहा रूट की वजह से। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अब आगे की स्टेटमेंट देखते हैं। आगे के स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार आप सारे स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद हम देखेंगे इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। चलिए, अब आपने स्टेटमेंट पढ़ ली होगी, एक एक करके डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट आपकी क्या क्या आपको बता रही है, ठीक है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट आपको बताई जा रही है, आपसे कहा जा रहा है लीफ मैन्युफैक्चर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इतनी बात आप पहले पढ़िए। आपको बोला जा रहा है कि जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं, ठीक है। इतनी स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है, जो पत्ती है या पत्तियां हैं, ठीक है। यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया है ये उसका अर्थ है। सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या इतनी बात सत्य है या असत्य है। तो आपने देखा पत्ती जो होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती है, इतनी बात तो सत्य है। लेकिन हमें क्या करना है, पूरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना आंसर देना। ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे, आधा ही स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आगे का जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा अलग आपके पास आ जाता है। अब अगर हम पूरी बात पढ़ेंगे, आपने कहा लीफ मैन्युफैक्चर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर मैं पूरी स्टेटमेंट को पढ़ूं कि पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। तो अब ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ तक की थी, जो मैंने लिखा है वो स्टेटमेंट हमारी यहाँ तक की है कि पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती है। अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़े तो पूरा सेंटेंस आपको क्या बताता है, अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो पूरा सेंटेंस आपको क्या बताता है, जो पत्ती होती है, पत्ती, ये पूरा सेंटेंस आपको बताता है। आपसे कहा गया कि जो पत्ती होती है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती है, ठीक है। अब देखिए, इतनी बात तो हमें पता है कि पत्तियां क्या करती है, भोजन का निर्माण करती है। हमें इतनी बात भी पता है कि किसकी उपस्थिति में करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करती है।
लेकिन क्या उस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं या कुछ और कहते हैं? तो देखिए, अभी तक हमने चैप्टर को काफी अच्छे से समझ लिया है, हमने काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं, आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर भोजन के निर्माण की बात हो रही है पत्तियों में या प्लांट्स में, तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ना कि ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। अगर आपके पास जो स्टेटमेंट आते, आपके पास जो कथन आता, वो सिर्फ इतना आता, सिर्फ इतने तक आता, लीफ मैन्युफैक्चर द फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इससे आगे का जो स्टेटमेंट है, अब ये गलत हो जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा, जबकि यहाँ पर आना चाहिए था बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने कहा सिर्फ इतने स्टेटमेंट की वजह से हमारा जो पूरा स्टेटमेंट हो जाता है वो कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा हो रहा है, ना कि यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है? प्लांट हैविंग लीफ विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव फाइब्रस रूट। आपको बोला गया है पादप पादप की जो पत्ती है उसमें जालिकावत शिरा विन्यास पाया जा रहा है। ठीक है, और जड़ कैसी है? रेशेदार है। अब बताइए, अब ये बताना है आपको, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। एक प्लांट है, पढ़िए पूरा। एक प्लांट है, एक पादप है, उसकी पत्ती में जो शिरा विन्यास है, जो वेनेशन है, वो कैसा है? जालिकावत है। ठीक है, और उसकी जो रूट है वो कैसी है? फाइब्रस है, यानी कि कैसी है? यहाँ पर रेशेदार है। ये कथन सत्य होगा या असत्य होगा? तो देखिए, हमने काफी सारे यहाँ पर डायग्राम देखे हैं और उनके माध्यम से हमने क्या समझा है? अगर जालिकावत शिरा विन्यास है तो रूट कैसी होनी चाहिए? आपने कहा रूट होनी चाहिए यहाँ पर टैप रूट है, मूसला जड़। ये सेकंड जो आपका कथन आता है वो भी कैसा होगा? असत्य होगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल प्लांट्स हैव क्लोरो कलरफुल फ्लावर्स। आपने कहा सारे ही पादपों में रंगीन फूल होते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है आपसे? आपसे कहा जा रहा है कि सारे जो पादप होते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे ही पौधों में क्या होते हैं? रंगीन फूल होते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो मैं आपसे कहूंगी, आपने क्या व्हाइट कलर के फूल देखे हैं? व्हाइट का मतलब होता है कोई कलर नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन आएगा ये भी क्या आएगा? गलत आएगा। सारे रंगीन नहीं होते हैं, कुछ कुछ आपको व्हाइट कलर के भी दिखते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें आपसे कहा गया था पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर यूजुअली प्रेजेंट इन वॉल्स। आपने कहा कि जो पौधे के भाग होते हैं, कितने भाग हमने पढ़े थे? 4 भाग की हमने बात की थी। कौन कौन से थे? बाह्यदल जिसे आप सेपल कह रहे थे, दल जिसे पेटल कह रहे थे, आपने कहा स्टेमन जिसे आप क्या कह रहे थे? पुंकेसर कह रहे थे, और पिस्टिल जिसे आप स्त्रीकेसर कह रहे थे। आपने कहा ये पूरे घेरे में होते हैं। क्या ये सच में घेरे में होते हैं? बिल्कुल। जब भी मैंने आपको कहा है कि आपको एक फ्लावर को देखना है, अगर उसके पार्ट्स को देखना है, तो आपने कहा ये घेरे में होते हैं। सबसे पहले आप बाह्य दल को रिमूव करेंगे, फिर आप दल को रिमूव करते हैं, फिर आपको स्टेमेन दिखते हैं, स्टेमेन को आप रिमूव करते हैं, फिर आपको पिस्टल दिखती है। यानी कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि जो पौधे होते हैं वो पूरे रिंग में होते हैं, घेरे में होते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आई, आपसे कहा गया है पिस्टल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो स्त्री केसर है वो फूल का क्या है? मादा भाग है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है इसमें? आपको कहा गया है जो स्त्री केसर है वो फूल का मादा भाग है, जो कि बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ठीक है,
आपने कहा ये जो स्टेटमेंट आएगी बिल्कुल सही आएगी। अब आपको करना क्या है, आपने स्टेटमेंट पढ़ ली होगी, पढ़ ली है तो आप देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ। पहला जो स्टेटमेंट आपके पास आता है वो गलत है, जिसमें आपसे कहा गया है कि पति वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका, उसमें कहा गया है पादप की पत्ती में जालिका व सिरा विन्यास व रेशेदार जड़ें होती हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत आता है। तीसरे में कहा गया है कि सभी पादपों में रंगीन फूल होते हैं। ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत। ठीक है। चौथा जो स्टेटमेंट है उससे आपसे कहा गया है कि जो सारे जो जो फूल के भाग होते हैं, फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक रिंग में घेरे में प्रेजेंट होते हैं। आपने कहा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लास्ट वाले स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी कि स्त्री केसर फूल का मादा भाग है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। तो चलिए आप अपनी कॉपी में सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर, आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे, आप यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके आंसर करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम इन प्लांट। आपने कहा तने के क्या क्या कार्य होते हैं, किसमें, किसी भी पौधे में तने के क्या कार्य होते हैं। तो आपने कहा तना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका आता है, जो कि क्या बनाता है, पूरा शूट सिस्टम बनाता है। जब हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट, हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ प्लांट की, यानी कि पौधे के भाग जब आपने देखे थे, हमारे पास दो पार्ट आए थे। एक आया था रूट सिस्टम, एक आया था शूट सिस्टम। ठीक है। रूट सिस्टम में तो क्या आएगा, आपने कहा ये आएंगे जड़ और जड़ से रिलेटेड भाग आएंगे। शूट सिस्टम में आपका आता है तना और तने से संबंधित भाग, तना और तने से संबंधित भाग आते हैं। आपने कहा शूट सिस्टम में जो तना होता है, इससे क्या क्या लगे होते हैं। आपने कहा इससे पत्ती लगी होगी, इससे क्या लगे होंगे, शाखाएं लगी होंगी। ठीक है। इसी से आपने कहा कली निकलते, जिसे आप बर्ड कहते हैं। इसी में क्या होता है, फूल भी लगे होते हैं। इससे आपने कहा फल भी लगे होते हैं। ठीक है। तो जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं, आपने कहा पत्ती होती हैं, ब्रांचेस यानी कि शाखाएं होती हैं, कली यानी कि बर्ड्स होते हैं, फूल जो होते हैं, फ्लावर्स जो फल होते हैं, वो सारे लगे होते हैं तने से। इसके अलावा तना और क्या काम करता है, रूट सिस्टम को हटा देते हैं, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, तने के कार्य पूछे गए। अब हमने कहा जो तना होता है वो इस प्रकार से, ठीक है, वो इस प्रकार से तना है। ये है तना, यहाँ से क्या निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही हैं। और यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर क्या है, आपके पास लीफ आ जाती है। ठीक है। अब हमने कहा ये जो तना होता है, इसके एक कुछ और कार्य भी होते हैं, जैसे कि आपने कहा यहाँ पर आपके पास जड़ होगी, और ये क्या करेगा, यहाँ पर जो पानी है, पानी को पौधे के सारे भागों में पहुंचाएगा। ये क्या है, जल है। तो तना क्या करता है, तना पानी को क्या कर रहा है, पौधे के अन्य भागों में पहुंचा रहा है। यहाँ पर जो पत्ती है, पत्ती में आपने कहा कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान
आपने कहा कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान जब भोजन का निर्माण हुआ तो ये भोजन क्या जाएगा, सभी जगह जाएगा। ये जड़ में भी जाता है, ये अन्य शाखाओं में भी जाएगा, ये ऊपर की ओर भी जाएगा। अब आप सोचेंगे क्या एक ही पत्ते में भोजन का निर्माण होता है? ऐसा नहीं होता है, सारी पत्तियों में भोजन का निर्माण होगा। आवश्यकता के अनुसार जो भोजन है वो ऊपर या नीचे जाएगा, ठीक है, जहां भी भोजन की आवश्यकता होगी। आपने कहा यहाँ पर जो भोजन है वो नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि तने से होकर के ही किस में जाएगा, रूट में जाएगा। तने से होकर के ही क्या जाएगा, अलग अलग भागों में जाएगा। तो आपने कहा जो तना है वो क्या कर रहा है, भोजन व जल वितरण भी कर रहा है, ठीक है, भोजन व जल वितरण कर रहा है। क्योंकि तने में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है, तने में क्या होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की पाइप जैसी संरचनाएं होती है जिसे आप जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तब आप इन चीजों को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए हमने जो तना है, तने के हमने कुछ कार्य देखे। इसके अलावा और तने के क्या कार्य होते हैं, आपने कहा तना जो होता है, तने का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे एग्जाम्पल में आपके पास आता है आलू। आलू क्या है, एक तना है जिसे आप भोजन के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये सारे क्या है, तने के कार्य ही है, तने के फंक्शन है। अब इन सारे फंक्शंस को आप क्या करेंगे, लैंग्वेज बना करके लिख सकते हैं कि तने के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, ठीक है, तना किस किस चीज में काम आता है। तो चलिए ये सारी चीजें आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब आपको करना है कि जितने भी तने के फंक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसकी आपको लैंग्वेज बना करके लेके आनी है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करते हैं, कुछ इस प्रकार से तने के कार्य आपके पास आएंगे, ठीक है। और आपको इसी प्रकार से क्या करनी है, लैंग्वेज बनानी है। इसके अलावा आपको और भी अगर कार्य याद आते हैं, और भी काम आपको याद आते हैं तने के, आप उन्हें भी नोट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको होमवर्क में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी लैंग्वेज में लिख करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।